神神楽。अच्छी लड़ाई देखने से भी बेहतर क्या होता है जब मेन कैरेक्टर दुश्मनों को ऐसे उड़ा देता है जैसे वो बच्चे हों। आज हम ऐसे 10 एनीमे की गिनती करने जा रहे हैं जहां मेन कैरेक्टर इतने ओवर पावर हैं कि वो नियम तोड़ते हैं, और कभी कभी तो रियलिटी भी। चाहे वो इसेकाई वर्ल्ड हो या साइकिक एक्सप्लोजन, ये कैरेक्टर दिखाते हैं कि असली बीस्ट कौन होता है। द 10 डीमन किंग दाइमाओ, इचिबान उशिरो नो दाइमाओ। सोचिए, आप मैजिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं और पहले ही दिन पता चलता है कि आप भविष्य के डेमन किंग हैं। यही है अकुतो साई की जिंदगी। अकुतो इतना ताकतवर है कि मैजिक सिस्टम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो अगला क्या करेगा। वो लीजेंडरी बीस्ट समन कर सकता है, एनर्जी को आसानी से कंट्रोल करता है और जो भी सामने आए उसे चूर चूर कर देता है। लेकिन सिर्फ ताकत की बात नहीं, उसकी मौजूदगी ही लोगों को डरा देती है, और उसकी किस्मत जहां जाती है वहां तबाही मच जाती है। एक्शन है, कॉमेडी है, हरेम ड्रामा भी है, लेकिन असली मजा तब आता है जब एक ऐसा एएमसी देखो जो लिमिट्स की परवाह ही नहीं करता। C9 कॉशियस हीरो। ओवर पावर? हाँ। जरूरत से ज्यादा तैयार? बिल्कुल। मिलिए सैया ryuguin से, जो एक नई दुनिया को बचाने के लिए समन किया गया है, और जो शायद इकलौता ऐसा बंदा है जो एक स्लाइम से लड़ने से पहले हफ्तों तक ग्राइंड करता है। कॉशियस हीरो में उसकी पावर लेवल शुरुआत से ही जबरदस्त है, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो हर चीज को एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ करता है। बैकअप के बैकअप लाता है, सब कुछ डबल चेक करता है और दुश्मन को मारने के बाद दोबारा भी मारता है। क्या पता दोबारा जिंदा हो जाए। मजाक के पीछे एक इमोशनल बैक स्टोरी भी छुपी है जो इसे सिर्फ एक कॉमेडी नहीं रहने देती। ये ओपीएमसी का नया स्टाइल है, स्ट्रॉन्ग ही नहीं, स्ट्रैटेजिकली इनविंसिबल, इंडिएट, नो गेम नो लाइफ। हर बार ताकत से काम नहीं चलता। नो गेम नो लाइफ में सोरा और शीरो फिजिकल फाइट नहीं करते, वो माइंड गेम खेलते हैं, और इतने शातिर हैं कि खुद भगवान को भी हरा देते हैं। एक दुनिया जहां सब कुछ गेम से तय होता है, वहां ये दोनों लॉजिक, साइकोलॉजी और प्रोबेबिलिटी से सबको मात देते हैं। एक ऐसा चेस गेम जीतना जहां पीसेस के पास फ्री विल है, हो गया। सुपर कंप्यूटर जैसे रेस को हराना आसान है। ये सिर्फ जीतते नहीं, पूरी दुनिया को अपने गेम में उलझा लेते हैं। नरन 7 हेल्सिंग अल्टीमेट। अगर एक शब्द में अलुकार्ड को बयान करना हो तो वो है अनस्टॉपेबल। हेल्सिंग यूनिवर्सल का ये पुराना वैम्पायर दुश्मनों को सिर्फ मारता नहीं, उनके साथ खेलता है। गोलियों से छलनी करता है, फिर खुद ही रीजनरेट करता है, और फिर अपनी आत्माओं की आर्मी बुलाकर सब खत्म कर देता है। उसकी ताकत उसकी अमृता और सुपरनैचुरल एबिलिटीज में है। जितना नुकसान उसे होगा उतना ज्यादा पागल होता जाएगा। वो सिर्फ ओवर पावर नहीं, खुद डरावनी मौत का चेहरा है। टर्म्ड 6 द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। तत्सुया शिबा इतना ओपी है कि एनिमी को बैलेंस करने के लिए उसकी इमोशंस को ही नॉर्मल बना दिया गया। सबको लगता है कि वो मैजिकली कमजोर है, लेकिन असल में वो एक चलता फिरता न्यूक्लियर वेपन है। मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, मैजिक कैंसिल करता है, हील और रिवाइव कर सकता है, और मैटर को डीकम्पोज कर सकता है। उसकी इंटेलिजेंस मिलिट्री लेवल की है, फाइटिंग स्किल्स परफेक्ट, इमोशंस गायब। ये वो बंदा है जिसे भेजो तो दुश्मन इतिहास से मिट जाता है। कोर 5 ओवरलॉर्ड। सोचिए आप एक गेम में फंस जाएं और आप वहां के सबसे ताकतवर इंसान हो। यही है एंस उअल गाउन की कहानी। ओवरलॉर्ड में वो एक अनडेड ओवरलॉर्ड है जिसके पास सैकड़ों स्पेल्स हैं, लगभग सभी अटैक्स के खिलाफ इम्यूनिटी है, और एक आर्मी है जो खुद ही साम्राज्य तबाह कर सकती है। और मजे की बात, एंस ज्यादातर टाइम बस एक्टिंग कर रहा होता है कि उसे सब पता है, फिर भी इतनी ताकत के साथ उसे ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। मॉब साइको 100 शायद सबसे सिंपल दिखने वाला कैरेक्टर्स, लेकिन सबसे खतरनाक। शिगियो कगेयामा उर्फ मॉब के अंदर इतनी साइकिक एनर्जी है कि अगर वो बाहर निकले तो शहर ढह जाए। मॉब अपनी ताकत दबाने की कोशिश करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जब इमोशंस फूटते हैं तब जो तबाही होती है वो बेमिसाल है। इस शो की खूबसूरती है कि मॉब की असली लड़ाई अंदर चलती है,
उसकी पावर को कोई टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन उसका दिल ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। The 3. That time I got reincarnated as a slime. क्यूट दिखने वाले इस स्लाइम को हल्के में मत लो। रिमुरु टेम्पेस्ट शायद सबसे ज्यादा टूटे हुए एमसीज में से एक है। एक नॉर्मल इंसान से एक नए वर्ल्ड में जन्म लिया और वहां सब कुछ ऑब्जॉर्व कर लेने की एबिलिटी मिली। रिमुरु लगातार इवॉल्व करता है, डेमन लॉर्ड बन जाता है, देश चलाता है और लगभग अमर हो जाता है। चाहे मैजिक हो, फाइटिंग हो या डिप्लोमेसी, रिमुरु हर फील्ड में छा जाता है। नंबर 2, द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। अनोस वोल्डिगोड ओवर पावर नहीं, वो जानता है कि वो ओवर पावर है। द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी में वो फिर से जन्मा डेमन किंग है और बेकाबू है। वो धड़कन से दुश्मनों को खत्म कर सकता है, मारकर दोबारा जिंदा करता है और फिर से मारता है। उसकी एक एक लाइन लेजेंडरी है, जैसे क्या तुमने सच में सोचा कि मुझे मार पाओगे? और वो सच में सीरियस होता है। वंडा 1, वन पंच मैन। और नंबर 1 पर है ओपीएमसी का बाप सैतामा। वन पंच मैन सिर्फ एक पैरोडी नहीं, एक लेजेंड है। कोई भी दुश्मन हो, कितना भी बड़ा हो, एक पंच और खत्म। उसने इतनी मेहनत की कि बाल झड़ गए और अब वो इतना स्ट्रांग है कि लड़ाई का मजा ही नहीं आता। लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसका मैसेज। पावर, पर्पज और अकेलापन, इस एनीमे के नीचे बहुत गहरी बातें छुपी हैं। सैटामा वो हीरो है जिसे हम चाहते हैं और वो भगवान जिसे हम समझ नहीं पाते। तो ये थी हमारी लिस्ट सबसे ज्यादा ओवर पावर मैन कैरेक्टर्स की। आपका फेवरेट कौन सा है या कोई ऐसा है जिसे हमने मिस कर दिया? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हर हफ्ते ऐसे ही धमाकेदार एनीमे डीप डाइव्स के लिए